एक बात बता पहले, सबसे पहले तो मुझे विवान, तेरा विचार कैसे हो स्पिरिचुअलिटी में आने का? विचार तो थोड़ा अलग ही बना था आने के लिए, पर लेकिन क्या किसी फीमेल सत्य की तरफ जाना चाहता था क्या? नहीं। फीमेल शुरू में तो भैरव जी की तरफ ही था, हम्म। भैरव जी से शुरुआत हुई, बटक भैरव से। हम्म। बाद में जाके फिर था कि थोड़ा आगे बढ़ूं, गुरु बनाऊं, तो फिर वहाँ रांची। तो भैरव बाबा का कहाँ से तूने जाप शुरू कर लेती है? पहले तो वही यूट्यूब पे कोई मनोज नागर जी मुझे नागर के वहां पास। से गया, तो वहां से कुछ मैं मंदिर से कुछ चल नहीं रहा। वो कहते 6 महीने जाप करो फिर जाके कुछ हो जाएगा। इतनी पेशेंस थी नहीं। वैदिक मंत्र दिया क्या? नहीं, हिंदी था या वैदिक था? संस्कृत। हाँ तो वैदिक था। वो तो 6 महीने से पहले जागते ही नहीं है। हाँ, तो एक तो होता गुरु से डायरेक्ट मिला तो उसी टाइम जागृत होता वो। अब वो फोन पे दिया हुआ था तो वो चला नहीं, इतनी पेशेंस थी नहीं, तो मैं चला गया रांची। रुद्र भैरव के पास, रुद्रनाथ जी। रुद्र काली और वो पहले तो हाँ। उनके पास गया, उनसे दीक्षा ली। तो उनसे क्या था कि एक तरह से कोई बात नहीं हो पाती थी, तो बस एक तरह से ये था कि जुड़ाव नहीं हो पाया उनसे। नहीं लेकिन उसके तो तुम डायरेक्टली आश्रम में जा सकते थे ना, अलाउंस तो प्रोवाइड कर रहे। डील किसने करी? फिर पेशेंस नहीं होंगे, फिर भगाओ। फिर तारापीठ में दीक्षा हुई थी गुरु जी के पास। तो वो रांची से मतलब पहले तेरी बात हुई थी या उनका कोई वीडियो देख के तूने मंत्र जाप कर दिया? नहीं, उनका वीडियो देख के नहीं गया। तो उनसे मिला था, फोन पे बात हुई थी, क्या हुआ था? उनसे मिला था जाके मंदिर में ही, यहीं से दीक्षा हुई थी, उन्होंने मंत्र दिया था। बस वहीं से इसके बाद जैसे जुड़ाव नहीं था या कुछ में मेरी गलती लगा लो तरीके से, तो मैंने 1 साल उनका मंत्र जाप नहीं किया था। तो फिर बाद में पता चला कि बाद में जब मेरी दीक्षा वहाँ कोलाचार्य में होगी, तो उसके बाद ये था कि यहाँ भी यूट्यूब से ही गया था? नहीं, यहाँ यूट्यूब पे नहीं है। तो कैसे गया? वहाँ से दर्शन करने गया था वहाँ के। तो वहीं पे फिर ढूंढते ढूंढते माइडी आ गई, चरण के पास गुरु दिला था। उसके बाद वहाँ पर मिले। वहाँ पे गुरु जी मिले। हाँ, उसके बाद है कि गुरु जी का जो कोई भी मंत्र लेते हैं गुरु से तो उसका भार होता है। तो एक मन में ये था, इसलिए मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, रुद्रनाथ का। हाँ कोलाचार्य की दीक्षा के बाद। हाँ, पर वहाँ गलती हुई कि जाप ने पावर को ओवरपावर्ड करके मिक्स कर दिया और शक्ति ने नष्ट कर लिया। हाँ, और शक्ति ने मेरे यहाँ से एकदम से मुझे गरम गरम सा लगा, मुझे लगा शक्तिपात हो रहा है। वो मेरे सारी जो भी था ले गई, सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। हाँ, और उसकी जगह छोड़ दिए ये भूत प्रेत। हाँ, वो तब से परेशान हूँ, घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने अपनी जो तो इस टाइम में तूने अपने गुरु से कांटेक्ट नहीं किया? मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम नहीं है यार ये। उनके पास भी गया, जाके गया, लेकिन बस जो भी गुरु हैं तो, लेकिन अभी कोई से भी उन्हें भी त्याग दिया। कोई से हो गया उनके पास रह के। अबे तेरे गुरु दोष लग गया है। और गुरु दोष पता है कैसे लगता है? जब हम एक गुरु बनाते हैं, जाप करते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर मेरे से जाप ले लिया तूने, या बाद में कल को मूड बना तो कर लिया वरना छोड़ दिया, उससे गुरु दोष लग जाता है, तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है सारी। और इस दोष से सिर्फ गुरु ही मुक्त करता है। अब यहाँ जो तेरा अगला गुरु बनेगा, जिसकी तू अब फिल्म बनवाएगा ना, तो वो करेगा इसे। और तू काम वगैरह कुछ नहीं करता? तू क्या भगत बन के गद्दी लगाने वाला था? तो ना ये थोड़ा स्पिरिचुअल में थोड़ा ठीक ओके। तेरे स्पिरिचुअली मैटर भैरव बाबा, माँ काली, तारा है ना, तो तेरे साथ भाई यक्षिणियों का क्या लेना देना? इस टाइप की शक्ति जो इतनी होने की होती है वो तेरे साथ क्यों चल रही है? यक्षिणी की मैंने 1 साधना करी थी। हाँ, अब है ना रास्ता खोल रहा अपने। नहीं, ये मैं बताता हूँ, यक्षिणी की साधना मैंने यक्षिणी की साधना करना नहीं चाहता था। लेकिन बीच में एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेता। नहीं, बता बता बता। एक है जय महाकाली ज्योतिष केंद्र। जो धंधा यक्षिणी है, हालांकि जो मेरे गुरु है कोलाचार्य वाले, वो सिद्ध कर रखी है, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं दिया था, वो बाद में दूंगा। उसकी पहले पूजा पाठ होती है। मैंने बताया ना तुझे, कोलाचार्य के अंदर में पुंजनन 12 से 14 साल का समय है, जिसमें पहले 6 साल तो पूजा ही करनी पड़ती है एक शक्ति के सिंगल, फिर उसका मंत्र जाप, फिर उसका पुंजन, और उसका तो हवन भी शायद 6 साल में निपटता है। मतलब हर पूर्णिमा होता रहेगा, उस बीच में कोई साधना भी नहीं कर सकते।
कौलाचार्य इसलिए तभी कभी पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इतना पेशेंस ही नहीं किसी में। द्रोणाचार्य थे वो कौलाचारी थे, तभी तो वो सिखाते भी बढ़िया थे, ठोकते भी बढ़िया थे। ब्राह्मण और राजपूत एक साथ था वो। उनके ना ये कैलाशानंद जी के गुरु कामराज बाबा, कैलाशानंद जी के गुरु कामराज बाबा वो भी कौलाचारी। वो भी कौलाचारी में थे। सप्तऋषि भी अपने सारे कौलाचारी ही थे, बाद में इन्होंने दीक्षा बदल दी अपनी। वशिष्ठ ऋषि। अच्छा, तो यक्षिणी साधना करिए धंधा देख के। धंधा यक्षिणी कहते कि सौम्य है, पार्वती माँ का रूप है और कुछ गलत किसने नहीं। बोल दी? उन्होंने जय माला उसके। तो धंधा यक्षिणी डामर जो होता है, डामर तंत्र होता है, उसके अंदर में 8वें नाम की यक्षिणी होती है। और धंधा और प्रधा दोनों एक साथ चलती हैं, बहन भाई, मतलब बहन बहन गिन ले या भाई बहन गिन ले, क्योंकि इनमें एक अर्धनारी होता है। ठीक है, जब ये सिद्धि करी जाती है तो ये सिद्धि का टाइम होता है सिर्फ एक अमावस, एक दिन की साधना होती है ये, और इसका पुनश्चरण हो जाता है। अगर कोई इसके 1100 माला 1200 माला कर ले ना, और करने के बाद जब काजू से इसके हवन हो जाते हैं, तो ये कोई प्रत्यक्ष होने वाली शक्ति नहीं होती, ये डायरेक्ट काम करने वाली शक्ति होती है। तेरी विधि क्या थी? मैं जब कर रहा था पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन आगे खुशबू, दूसरे दिन आई और वो चली गई। उसका शायद मेरे विचार भी मन में पता नहीं अजीब विचार चल रहे। अबे इमरान हाशमी आगे बता। अबे हाँ, हर शक्ति को लेके इसके मन में एक ही थॉट है। नहीं, गलत नहीं है वो, इतना भी नहीं है। वो उस टाइम गलत थॉट नहीं रहे, मतलब कि अलग अलग विचार आ रहे थे, मन भाग रहा था बस, ये विचार उनके। तेरा मन रुकता कब है? आगे तो तीसरे दिन भूत प्रेत खेलने लग गए। दूसरे दिन ये जब वो शक्ति आई थी तेरे ऊपर, रात को जब मैं सो रहा था, कोई अचानक से मार के गया। कवच नहीं लगा रखा था? गुरुजी से पूछा था कि कैसे बंधन कर, अब समझे? मैं हर मंत्र में तुम्हें रक्षा मंत्र क्यों दे रहा हूँ? पता है, हर मंत्र का रक्षा मंत्र भी अलग होता है। अच्छा, आगे तो उसके बाद से अगला यूट्यूब चैनल कौन है? इसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं। फिर हमारी बच्ची आई है, ये रहेगा वो भी इसको हो गया है 6-7 महीने बाद, 7-8 महीने से जेल रहा हूँ मैं। और दिक्कत ये आ रही है, अगर तेरे गुरु दोष लगे हो तो बहुत टाइम आ रहा है, लेकिन तेरा तकरीबन 9-9.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 7-8 महीने तो मुझे सीधे जलते हुए है। तेरे गुरु दोष भी बहुत तगड़ा ही लगा है। अभी तेरे को किसने बोला था? मुझे मुझसे क्या चाहता है तो ये बता, बात खत्म कर लिया। पता करने आया कि आखिर वो क्या रहा है। ये जो तेरी जितनी शक्ति है, ये सारी की सारी मेरे सामने खड़ी है और सारी ही हंस रही है, सारी चुपती है। मेरे पितर कैसे नष्ट हो गए। पितर नष्ट हो गए। बताना तेरे पितृ दोष। पितर मतलब क्या, असंतुष्ट है या क्या? अबे नष्ट हो गए, खत्म हो गए खत्म हो गए। तुम्हारा जाप की बदौलत। यहाँ तक कि तेरे को देवी देवता का दोष भी लग गया है, और गुरु दोष तो है ही है। 3 दोष, सबसे बड़े दोष लग गए तुझे। अब जीवन भर घिसो, तेरे चक्कर में तेरे घर वालों की फिल्म और बनेगी। अभी मम्मी की मुझे चोट लगी थी ऊपर, क्या वो भी इन्हीं की वजह से? अभी हाथ से शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होंगे ये अगस्त के बाद, जब सावन खत्म होएगा ना तब आएगा मजा, क्योंकि सावन की आदि शक्तियां रिटर्न आएंगी और ये पावर में आएंगी। अबे तुम्हें पेशेंस नहीं होता तो स्पिरिचुअलिटी करते क्यों? मुझे ही देख ले, 14 साल से घिस रहा हूँ, आज भी माला पकड़ लूँ, जाप करता हूँ, वही नियम टाइम है, सब कुछ वही है। उसमें अपनी मॉडर्न लाइफ भी जीता हूँ, घर भी संभालता हूँ, वाइफ को संभालता हूँ, फिर उनके तुम जैसे निगम में आते हो उन्हें भी संभालता हूँ। अपने लिए मेरे पास सिर्फ आधा घंटा होता है जिसमें मैं बैठ के स्टिंग पीता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उतारे में लग जाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मम्मी और पापा इसी तरीके का कुछ लगा हुआ। 19 रोग, 6 तेरे साथ यहाँ है तो बाकी सारे घर पे होंगे, जिसमें से यक्षिणी यहीं पे खड़ी है, भैरव यहीं पे खड़ा है, काली नहीं है, तारा नहीं है, हनुमान जी का भी कोई मंत्र है वो भी नहीं काम कर रहा है, स्टेबल नहीं है, शिव जी के कुछ दूत थे वो भी स्टेबल नहीं है। तो ये तेरी अपनी पावर से जो खत्म हो गई है।
एक कल्पना चावला आसमान में गई थी, ये भी आसमान में गया। हे भगवान मेरे, बंद कर दे भाई, वैसे उपाय दे।